छत्तीसगढ़ के महासमुंद से 25 किलोमीटर की दूरी पर बसा है ग्राम पंचायत अवराडबरी। अवराडबरी का आश्रित गांव है बोइर गांव। ये गांव चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। पहाड़ियों से घिरे होने के कारण अमूमन गर्मियों में यहाँ का तापमान ज़्यादा होता है, जिससे ग्रामीणों को काफ़ी परेशानी होती है। इस समस्या से ग्रामीणों को निजात दिलाने और पर्यावरण संरक्षण को देखते हुए वन विभाग ने फाइकस हिल्स योजना के तहत भीम पहाड़ी पर पौधा रोपने की योजना बनाई और इसकी जिम्मेदारी सहायक वन परिक्षेत्र अधिकारी नरेंद्र चंद्राकर को दी। नरेंद्र ने ग्रामीणों की मदद से 15 लीटर वाले टीन के तेल डिब्बों के ऊपरी व निचली सतह काटकर उसमें मिट्टी डाले और फाइकस प्रजाति के पौधे जैसे पीपल, बरगद, कदम आदि पौधों को उस टीन में लगाकर पहाड़ों के दरार जहां थे उन दरारों पर इसे रखकर उसमें ट्री गार्ड लगाकर जाम कर दिया और रोजाना पानी के लिए ग्रामीण आसपास के बोर से बोतल में पानी लेकर आते हैं और डालते हैं। बरसात में भीम पहाड़ी पर भीम अंगूठा के नाम से एक छोटा सा गड्ढा है जिसमें पानी रुकता है। यह गड्ढा एक बार भर जाए तो लगभग 1 हफ्ते पानी की आपूर्ति हो जाती है। ग्रामीण इस गड्ढे से पानी को बोतल में भरकर पौधों में डालते हैं। वन विभाग व ग्रामीण भीम पहाड़ी पर 17 जुलाई 2023 में पौधा लगाए थे। इन लोगों की मेहनत रंग लाई और आज ये पौधे 4 से 5 फुट हो गए हैं और पहाड़ी पर अब चारों तरफ हरियाली दिखने लगी है। हमारे वन मंडलाधिकारी महोदय द्वारा हम लोगों को निर्देशित किया गया था कि आप लोग ऐसे स्थान का चयन कीजिए जहाँ पे पत्थर है और मिट्टी का कटाव बहुत ज़्यादा हो गया है और वैसे स्थानों पे हम लोग पौधारोपण करें। पौधे के जो पत्थर के बीच में दरारें रहती हैं, कहीं कहीं पे ज़्यादा गैप मिलता है, उन जगहों का चयन करें। तो हम लोग 3 जगह पे चयन किए थे। एक कसेकेरा था, एक चंडी मंदिर था और एक हमारा भीम पहाड़ी बोइर गाँव का था। कैसे आपने क्या किया? हम लोगों ने यहाँ देखा कि यहाँ पे बिल्कुल मिट्टी बह गई थी, मिट्टी का नामो निशान नहीं है, यहाँ पूरे पत्थर उभरे हुए हैं। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि कहीं कहीं पे हमको पत्थरों के बीच में जो दरारें हैं, क्योंकि ये ग्रेनाइट पत्थर है, यहाँ पे एक बहुत मोटी लेयर वाली रहती है, तो हम लोगों ने देखा जहाँ जहाँ पे दरारें हैं उस जगह पे हम लोगों ने टीन की सहायता से टीन के नीचे का हिस्सा को 4 भागों में बाँट कर वहाँ पे उसको सीमेंट से उसको जाम कर दिए। उसके बाद उसमें जो मिट्टी, खाद और रेत का जो मिश्रण उसको भर दिए। भरने के बाद में उसमें पौधा लगाए हैं। पौधा लगाने के बाद में उसको सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड लगाए हैं। अभी कब लगाए थे और अभी क्या स्थिति है? हम लोग 17/7/2023 से रोपण प्रारंभ किए थे और उस समय हम लोग 100 पौधा लगाए थे। आज के समय में हम लोगों का 99 पौधा जिंदा है। हमारे जो बोइर गांव हैं और अवराडबरी के जो ग्रामीण हैं, जो हमेशा इनकी सुरक्षा और सहयोग में हमेशा मुस्तैद रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे दूर दराज के लोग जैसे भ्रमण के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान वहीं से होना है। तो ग्रामीणों के सहयोग से हमारा पौधा पूरा सुरक्षित है। पानी के लिए क्या उपाय करते हैं? पानी के लिए यहाँ पे एक भीम का अंगूठा है जिसको हम लोग थोड़ा सा और घेरा कर दिए हैं और वो बहुत कम समय के लिए चलता है, 8 दिन के लिए चल जाता है पानी जैसे गिरता है तो। और नहीं रहने पे हम लोग पास के किसी ग्रामीण के बोर से या फिर तालाब जो दिख रहा है वहाँ से हम लोग थैले में, बाटल में पानी भर भर के लाते हैं, क्योंकि टीना में बहुत ऊपर लाने में बहुत तकलीफ जाता है और थैला में रख के हाथ में पकड़ने में बहुत सुविधा होती है। और पीपा से जैसे डालेंगे तो पानी बाहर चले जाएगा, बाटल से डालते हैं तो पूरे के पूरे एक बाटल में एक टीन में हो जाता है एक पौधे के लिए। भीमा पहाड़ी को हरा भरा देख ग्रामीण काफ़ी खुश हैं और उनका कहना है कि हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि पहाड़ी को हरा भरा किया जा सकता है। पहाड़ी के हरा भरा हो जाने से हम ग्रामीणों को जहां बढ़ते तापमान में राहत मिलेगी, वहीं पर्यावरण संरक्षण में भी यह कारगर सिद्ध होगा। बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमने वन विभाग जैसे पहल किया पौधारोपण के लिए, तो उसमें हम दोनों ग्राम सहमत होकर के उनका सहयोग प्रदान किए।
कैसे इसे कितना लाभदायक होगा आप लोगों के लिए? बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा, क्योंकि यहाँ चट्टान है और ये ग्राम चट्टानों से घिरा हुआ है, इसलिए पर्यावरण के उद्देश्य से हम लोगों को गर्मी के दिन में बहुत अच्छा महसूस होगा। क्या आपने कभी सोचा था कि इस तरह चट्टानों को भी हरा भरा किया जा सकता है? जी नहीं, सोचा तो नहीं था, लेकिन जैसे वन विभाग पहल किया उस उद्देश्य से हमने भी उनके पीछे सहयोग करते हुए देखा, तो बिल्कुल ये सफल हो गया। आप लोगों के लिए क्या संदेश देंगे? हम लोगों के लिए बहुत अच्छा संदेश है, और हमारे आसपास के लिए संदेश है, पूरे खल्लारी क्षेत्र के लिए संदेश है ये, कि यहाँ चट्टान में पौधा उगाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सर, जैसे कि अभी इस पहाड़ पे पूरा चट्टान है और ग्रेनाइट से घिरा हुआ है, और हमारे वन विभाग औराडबरी मंडल से नरेंद्र सर के सहयोग और उनके संयुक्त टीम के और हमारे ग्राम औराडबरी और बोईर गांव की सहयोग से आज इस पहाड़ पे जो पेड़ लगा हुआ है उससे हमारे गांव और हमारे आसपास के वातावरण को संतुलित करेंगे, और जैसे कि यहाँ का जो टेम्परेचर ज़्यादा रहता है वह संतुलन में आ जाएगा। आप लोगों का क्या योगदान, किस प्रकार से आप इसमें योगदान अपना देंगे? हमारे योगदान यही है सर कि हमारे ग्राम के सभी लोग, जैसे युवा हैं और हमारे बुजुर्ग जितने भी हैं, वो लोग हर शाम को या सुबह आकर के यहाँ पर देखते हैं कि पेड़ की सुरक्षा किस तरह से हो रहा है, कि कहीं पर पेड़ गिर तो नहीं गया है या किसी शरारती तत्वों के तोड़ तो नहीं दिए हैं पेड़ को, या टी गार्ड को गिरा तो नहीं दिए हैं। इस टाइप का सहयोग करते हैं हमारे। पहाड़ियों के आसपास जितने भी गांव ऐसे बसे हुए हैं, उन ग्रामवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, मैं यही चाहूँगा कि हमारे आसपास के जो ग्रामीण हैं वो भी आकर के, जैसे आज वन विभाग की पहल से यहाँ पर पौधे लगाए जा रहे हैं, उसमें उनका भी कुछ सहयोग रहे। एक बहुत अच्छा पहल है सर, क्योंकि पत्थर में चट्टानों में पौधा उगाना बहुत बड़ी चुनौती है, और हमारे फॉरेस्ट विभाग की बहुत बड़ी पहल है जिसमें हम लोग काम किए और सार्थक भी हुआ है। और क्या क्या कैसे आप लोगों ने क्या किया? हमारे रेंजर साहब के माध्यम से टीन को 4 हिस्सों में बांटे हमने, काट करके उसमें फिर रेती गिट्टी से डम किए, उसके बाद में उसमें रेती खातू मिट्टी डाल के पौधा जगाए हैं सर। कितना फ़ायदेमंद होगा आपके लिए? बहुत फ़ायदेमंद है सर, क्योंकि यह पूरा बंजर ज़मीन था, यह पहाड़ जो है वीरान था, तो आने जाने वालों के लिए एक बढ़िया संदेश भी होगा, और जो भी आएंगे यहाँ पर्यटक उनको छाया भी मिलेगा इससे। इस तरीके से पहाड़ियों के आसपास जो गांव बसे हुए हैं, उन ग्रामीणों को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा सर उन लोगों को भी, जैसे हम लोग यहाँ इस चंदवा डोंगरी भीमखो औराडबरी में बोईर गाँव में किए हैं, वैसे हमारे इस लगाए हुए पौधों को देखकर वो भी अपने गांव के पहाड़ में पौधा लगाएं और अच्छी तरह से सुरक्षा करें। पूरे मामले में वन मंडलाधिकारी का कहना है कि जब भी राजस्व भूमि पर पेड़ों की कटाई होती है तो पौधे लगाने होते हैं। उसी के तहत भीम पहाड़ी के ऊपर फाइकस हिल्स योजना के तहत फाइकस प्रजाति के पौधे लगाए गए हैं। फाइकस प्रजाति के पौधों की खासियत होती है कि वह चट्टानों के दरारों पर जो मिट्टी होती है उसमें आसानी से लग जाते हैं और दरारों से उनकी जड़ें अंदर जाकर अपनी जगह तो बनाती ही है और पानी भी प्राप्त कर लेती है। फाइकस प्रजाति के पौधे ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं। राजस्व भूमि में जहाँ कहीं पेड़ कटते हैं उनके एवज में शासन के द्वारा एक प्रावधान है कि उसके एवज में 1 के बदले 10 पेड़ लगाने होते हैं। उसी राशि का उपयोग करते हुए ज़िले में 2 जगह पे, एक भीम पहाड़ी पे और एक चंडी मंदिर की पहाड़ी पे, हमने फाइकस हिल नाम से एक छोटा सा योजना यहाँ पे शुरू किया था, जिसमें कुछ पौधे लगाने का एक प्रायोगिक प्रयास किया गया था। इसमें 100 पौधे फाइकस प्रजाति के, फाइकस मतलब बरगद, पीपल, पाकुर और इस तरह के जो पौधे हैं वो हमने लगाए थे। उसमें चूँकि पहाड़ के ऊपर मिट्टी तो रहती नहीं है, जो नग्न पहाड़ियाँ हैं उसमें मिट्टियाँ नहीं रहती हैं, तो किसी भी प्रकार की मिट्टी नहीं रहती है, तो लेकिन क्रैक जहाँ होता है वहाँ थोड़ी सी मिट्टी पाई जाती है। तो ऐसे में जो बरगद, पीपल या इस तरह के जो पौधे हैं वो उस क्रैक के अंदर भी आ जाते हैं। तो वहाँ पे थोड़ी सी मिट्टी की व्यवस्था एक टीपा के माध्यम से करके और ट्री गार्ड लगा के फाइकस प्रजाति के मिक्स करके पौधे हमने लगाए थे। सफल प्रयास रहा है। वो प्रयास लगभग 2 साल पहले किया गया था। लास्ट ईयर भी कुछ पौधे लगाए गए थे।
तो लगभग सारे पौधे वो जीवित हैं। इस बार उसमें सिंचाई का भी प्रावधान किया गया है। ऐसी आशा है कि वो जो नग्न पहाड़ी है, जो काफ़ी गर्मी देती थी, धूप की पूरी गर्मी को अवशोषित करती थी और फिर बाद में गर्मी निकालती थी, तो वो पहाड़ी कुछ समय बाद, चूँकि बहुत स्लो बढ़ता है दरार में इस तरह के बढ़ने वाले पौधे, तो वो हरे हो जाएंगे और हरा होने के बाद उसमें एक नया इकोसिस्टम ही बन जाता है। जैसे बरगद जैसा जो पेड़ है या गुलर जैसा जो पेड़ है, वो बहुत चिड़ियों को भी आकर्षित करता है। ऑक्सीजन देने में हमेशा कहा जाता है कि बहुत अच्छी ऑक्सीजन देता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है कि जहाँ वो पेड़ उगता है उसके आसपास जैसे सूखे पत्ते गिरते हैं, उसके फल गिरते हैं, चिड़िया बहुत सारी रहती हैं, तो धीरे धीरे आसपास घास आने लगती है, तो वो पूरी पहाड़ी का स्वरूप, पूरा इकोसिस्टम ही बदल जाता है। उसी प्रयास को ध्यान में रखते हुए इस बार भी हम लोग कुछ आगे करने का सोच रहे हैं। पिछले 2 साल के प्रयास काफ़ी सफल नज़र आ रहे हैं। वो सारे पौधे लगभग जीवित हैं। ऐसी आशा रहेगी कि चिड़ियों को घरौंदा, पहाड़ी पे बैठने की जगह, हरियाली और इस तरह से ओवरऑल जो ग्रीन आवरण है ज़िले का, वो बढ़ता रहे, और उसी प्रयास को इस साल भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अच्छी बात यह है कि वन विभाग ने भीम पहाड़ी पर 100 पौधे लगाए थे और चंडी मंदिर के पीछे भी पहाड़ी पर 50 पौधे लगाए गए थे, जिनमें से 1 वर्ष बाद केवल 1 ही पौधा मरा। बाकी शेष 149 पौधे आज भी जीवित हैं।